नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपको ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से पूछे जाने वाले 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और ये वीडियो का पहला पार्ट है। बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किसने किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्ड करेंसी क्या होती है। तो हार्ड करेंसी जो विकसित देश होते हैं उनकी जो करेंसी होती है उन देशों की, उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। जैसे कि डॉलर हो गया या रियाल हो गया, ये सब विकसित देशों की करेंसी हैं, तो इसको हम हार्ड करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हवाला क्या है। देखिए हवाला क्या होता है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का जो अवैध कारोबार होता है उसको हम हवाला कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जो पत्र मुद्रा है उसको हमारे देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का जो नियंत्रण होता है उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो आर.जी. सरैया के नेतृत्व में सरकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विमुद्रीकरण या फिर डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। जिसमें कि पुराने नोट बंद होकर नए नोट उसमें चलाए जाते हैं, यानी पुरानी मुद्रा को खत्म करके नई मुद्रा की शुरुआत होती है, तो उसको हम बोलते हैं विमुद्रीकरण, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, या फिर हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार किसका होता है। तो राज्य सरकार का, जैसे जिस राज्य में खनिज मिल रहे हैं उस राज्य सरकार का उस पर अधिकार होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन क्या है। तो IBRD को हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है। जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संसाधन क्या है। तो हैदराबाद में हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये कई बार इसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर है। तो महात्मा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसे हम मनरेगा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो
1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो राजकोषीय घाटा होता है उससे हम क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये सब। तो उसमें हम देखते हैं कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा जो दायित्व होता है, मतलब कितना बाजार से गवर्नमेंट लोन लिया है, जो भी है, तो वो राजकोषीय घाटा उसमें कहता है, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान किस चीज़ का रहा है? तो कृषि का जो है योगदान वो योजना काल में राष्ट्रीय आय का योगदान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की किसने? क्रोमर ने इसकी परिभाषा प्रस्तुत की, जिसे हम बोलते हैं मनी कम्स बाय मनी, यानी कि पैसे से ही पैसा आता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है कि मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होते हैं, तो जो होते हैं वो मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, मुद्रा स्फीति जो है इससे बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? इससे बाजार की जो वस्तुएं होती हैं वो सीधे महंगी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे पर दिया हुआ है, सबसे अधिक हानि होती है, तो लेनदार जो होता है उसको, जो पैसे लेने वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हानि होता है। ठीक है, मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मुद्रा संकुचन। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है आज का कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यह आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लें, बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।